नॉन मेडिकल यूज़, मेन बात कर लेते हैं नॉन मेडिकल यूज़ की। इसको बॉडी बिल्डिंग में कैसे यूज़ किया जाता है और जो लोग इसको यूज़ करते हैं वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। बिगिनर डोज क्या होती है, इंटरमीडिएट डोज क्या होती है और एडवांस डोज क्या होती है लिफ्टर की। सेकेंड थिंग, मेक श्योर अगर आप ये कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी के सुपरविजन के अंडर ये सब चीज़ें यूज़ करें जिसको प्रैक्टिकल इनकी एप्लीकेशंस के बारे में पता हो, जिसने प्रैक्टिकली ये सब यूज़ किया हो। बिकॉज रीज़न ये है कि अगर आप इसको खुद यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आपको पहली साइकिल में साइड इफ़ेक्ट्स ना दिखे, बट दूसरी में दिख सकते हैं। आप प्रॉपर वॉश आउट ना कर पाएँ, आपकी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स आ जाए। तो अगर आप किसी ऐसे बंदे के अंडर इस चीज़ को यूज़ करते हैं जो कि एक्सपीरियंसड है, जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन सब कंपाउंड्स का, वो क्या कर सकते हैं, आपके साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल, आपके ब्लड प्रोफाइल और इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके डाइट, आपके वर्कआउट में। क्योंकि इन सब चीज़ों की उन्होंने, कुछ लोगों ने पढ़ाई करी होती है, कुछ लोगों को अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है डिफरेंट क्लाइंट्स पे यूज़ करने पे। तो मेक श्योर आप इसको किसी के सुपरविजन में यूज़ करें। सुस्टानोन इज़ पॉपुलर इन बॉडी बिल्डिंग फॉर मसल ग्रोथ के लिए फेमस है सुस्टानोन बॉडी बिल्डिंग में। स्ट्रेंथ गेन्स एंड रिकवरी ड्यू टू एलिवेटेड टेस्टोस्टेरोन। स्ट्रेंथ गेन्स अच्छे होते हैं, रिकवरी अच्छी होती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बॉडी में हमेशा अवेलेबल रहता है। However, non-prescribed use often at higher doses like 500 mg a week। जो नॉन प्रिस्क्राइब डोज है, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, वो 500 mg है, जो कि बहुत हाई है। इज कंसिडर्ड एनाबॉलिक स्टेरॉयड अब्यूज, जो कि एनाबॉलिक स्टेरॉयड अब्यूज में आता है अगर आप 500 mg यूज़ करते हैं। दिस कैन एम्पलीफाई साइड इफेक्ट्स सरपास नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। ये साइड इफ़ेक्ट्स को बढ़ा सकता है और हमारे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बंद कर सकता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इंस्टेंट ऑफ 8-10 हफ्ते की साइकिल के बजाय 10-12 हफ्ते की साइकिल, 15-20 हफ्ते की साइकिल के लिए यूज़ करते हैं, तो आपके साथ क्या होगा, आपकी फर्टिलिटी में इशू आएगा आपको, ठीक है, आप इनफर्टाइल हो सकते हैं। दूसरा, लो स्पर्म काउंट हो सकते हैं एंड आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको हेल्थ के रिगार्डिंग। सैम्पल डोजेज मैं बता रहा हूँ, मैं किसी को एडवाइस नहीं देता हूँ ये डोजेज लेने की। मैं फिर ही बता रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में या फिर जो फिटनेस में लोग इन्वॉल्व हैं, जो ये सब यूज़ करते हैं, वो क्या डोज यूज़ करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर आप अगर इस चीज़ों को यूज़ भी करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हो कि हाँ ये चीज़ किस तरीके से काम करती है। जो बिगिनर डोज है वो है 250 mg अ वीक, जो इंटरमीडिएट डोज है वो है 500 mg अ वीक, जो एडवांस डोज है वो 500 to 750 mg और अप टू 1000 mg पर वीक। तो जो बिगिनर फ्रेंडली हैं, वो जो फर्स्ट साइकिल यूज़ कर रहे हैं, वो 250 mg पर वीक यूज़ करते हैं इसको। जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, जिन्होंने 3-4 साइकिल चला रखी हैं, वो 500 mg तक ले जाते हैं इसको। जो एडवांस लिफ्टर्स हैं, जो बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशन में घुसे हुए हैं, वो इसको 500 से 750 और अप टू 1000 mg तक इसको यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। नाउ मेन चीज़ आती है इसकी साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल पे। जैसे कि मैंने बताया, आप कोई भी कंपाउंड यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी साइकिल चला सकते हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी सामान लो, ठीक है, जस्ट जेन्युइन आप यूज़ करो। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आपके साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं और आपको पता नहीं आपको क्या करना है। सपोज़ कीजिए आपने अपनी साइकिल स्टार्ट करी, फर्स्ट या सेकंड वीक आपने फर्स्ट वीक 250 mg लगाया, सेकंड वीक 250 mg लगाया, थर्ड वीक आते आते आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपकी स्किन ऑयली हो रही है, ठीक है, आपको हेयर फॉल हो रहा है। अब आप उस टाइम पे क्या करेंगे? क्या आप पीसीटी मारेंगे? आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये एटलीस्ट 1 महीने तक तो बॉडी में रहेगा आपके, और 1 महीने में ये सब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपका एक्ने बढ़ जाएगा, 1 महीना आप वेट करेंगे पीसीटी के लिए, आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा, और इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर का इशू भी हो सकता है। इसके अलावा आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरल है वो बंद हो सकता है, आपको हाइपोगोनाडिज्म भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें किसी एक्सपीरियंस लिफ्टर या फिर किसी एक्सपीरियंस यूज़र के अंडर ये सब चीज़ें यूज़ करें। आपको कोई जिम में ट्रेनर बोल रहा है, पहले आप उसकी बॉडी देखिए, आप उसका एक्सपीरियंस देखिए,
चेक कीजिए कि उसने कभी कोई शो खेला है या फिर उसको कोई एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। क्योंकि मोस्टली हमारे इंडिया में यही होता है कि मुझे मेरे गुरु ने सिखाया, मैं आगे वही यूज़ कर रहा हूँ क्लाइंट्स पे। मुझे नहीं पता कि क्लाइंट्स की बॉडी कैसी है, उनका BMI कितना है, उनका ब्लड प्रेशर कितना है, उनकी बोन डेंसिटी कितनी है, उनका वेट कितना है, उनके बॉडी में मसल मास कितना है, फैट कितना है, वो क्या खाते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है। नहीं, मुझे पता है कि मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया और मैं आगे भी यही सिखाऊंगा। तो ये गुरु ज्ञान बहुत पुरानी चीज़ हो चुकी है। इसकी वजह से आप मानेंगे नहीं, जब मैं यंग डेज़ में जिम करता था तो मैंने बहुत लोगों को अपनी जान खोते हुए देखा है और उनकी फैमिलीज़ पे क्या प्रॉब्लम होती है, उनकी फैमिलीज़ कितनी दुख में जाती हैं इस चीज़ को लेके। और स्पेशली जो जिम ट्रेनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको जिन्होंने अपने गुरु से ये सब चीज़ें सीखी हैं, जिनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है कंपाउंड्स के बारे में, ये तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ बोर्ड पे लिख के। अगर आप मेरे से सामने बैठ के डिबेट करेंगे तो ये सब मेरे दिमाग में छपी हुई चीज़ें, इन सब की बुक्स मैंने रीड कर रखी हैं। आप किसी के बारे में पूछ सकते हैं, बॉल्डेनॉन, ट्रेनबोलोन, टेस्टोस्टेरोन, डेकाडोराबोलिन, प्रीमोबोलिन, आप किसी भी कंपाउंड के बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता दूंगा क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। ना जिन लोगों को इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है वो अपने क्लाइंट्स को मोस्टली बोलते हैं कि ये चीज़ें आप अपने तक रखना, किसी से शेयर मत करना। अब किसी क्लाइंट को अगर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं या फिर वो क्लाइंट मर भी जाता है तो किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। ऑब्वियसली उसके मरने के बाद ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन बाहर आएंगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा उसकी बॉडी में किसी तरीके का कंपाउंड था जो उसने बहुत हाई डोज में ले लिया था, साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ गए थे, उसने मैनेज नहीं करा। तो उस टाइम पे उस बंदे की फैमिली को नहीं पता कि उसको किसने बोला लेने के लिए, बस फैमिली को ये पता है कि हमारे पर्सन ने ये चीज़ें यूज़ करी हैं और अब इसकी वजह से ये नहीं रहा दुनिया में। तो ये सब चीज़ें बहुत डेंजरस होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस होगे किसी को देख के कि अच्छा ये बंदा इतना ले रहा है तो उसकी बॉडी ऐसी बन गया, मैं भी इतना ले लेता हूँ। नहीं भाई, सबकी बॉडी अलग टाइप की होती है, सबकी बॉडी के अंदर ये चीज़ें डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। सबकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन डिफरेंट बनता है, एस्ट्रोजन का रेशियो डिफरेंट होता है, कईयों की बॉडी एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, कईयों की नहीं करती है। तो ये सब चीज़ें देख कर ही ये सब चीज़ें एडवाइस की जाती है कि आपको क्या लेना चाहिए, और ये सब कोई एक्सपीरियंस यूज़र ही आपको बता सकता है। तो मेक श्योर अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको किसी के गाइडेंस में यूज़ करें जिसको पता हो कि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। सेकेंड थिंग, किसी ने कमेंट किया था कि उनको सुस्टानोन 250 mg के बारे में जानना है, तो ये रही आपकी वीडियो। बाकी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। क्योंकि मैंने जो ये चैनल बनाया है बेसिकली मैंने आपको ड्रग्स या फिर स्टेरॉइड्स प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया है। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके, ताकि आप कोई ऐसी गलती ना करें जो लोग करते हैं मार्केट में और जिसकी वजह से उनको और उनकी फैमिली को प्रॉब्लम होती है। तो ये सिर्फ आप सबकी अच्छी नॉलेज के लिए, आपको पता रहे कि इन चीज़ों के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप यूज़ भी करना चाहते हैं, आप किसी को देख के इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, जो आजकल के सो कॉल्ड इंस्टाग्राम पे नेचुरल लिफ्टर्स बोलते हैं अपने आप को, अगर आप उनको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो मैं फिर बताना चाहूँगा ये सब चीज़ें बड़े ध्यान से यूज़ करें। ये चैनल, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। मैं किसी को एडवाइस नहीं देता हूँ कुछ भी यूज़ करने की। हाँ, अगर आप मेरे क्लाइंट है वो अलग बात है, मैं सब प्रोटोकॉल चेक करता हूँ, बट स्टिल मैं किसी को एडवाइस नहीं देता हूँ। मोस्टली मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं मैं उनको एडवाइस देता हूँ कि आप नेचुरली ट्राई करें। बट स्टिल अगर कोई क्लाइंट इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं उसको साइकिल पे जाना है, उसको कंपटीशन लड़ना है या फिर उसका कोई गोल है, तो उसके बारे में हम अलग तरीके से डिस्कस करते हैं क्लाइंट्स के साथ। बट मेक श्योर अगर आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो किसी के गाइडेंस या फिर किसी के सुपरविजन में यूज़ करें। बाकी ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, आप पढ़िए, सीखिए, उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे जाइए। बाकी आप रीड कर सकते हैं, और कोई वीडियो के बारे में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं आ रही है, तो मैं सोच रहा था कि चैनल को डिलीट ही कर दूँ या यूज़ करना छोड़ दूँ। बट आप सबके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, तो मेक श्योर आप कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू गाइस।